M News Live। नमस्कार, आप देख रहे हैं एम न्यूज लाइव और मैं हूं प्रियंका। गैस के टैंकर से हो रहा था रिसाव, जामवी चौक और जगतपुर के बीच बड़ी घटना होते होते रह गई। नाथनगर के सिद्धिदात्री दुर्गा मंदिर में पुनर्निर्माण पिंड पूजन हेतु निकाला गया भव्य कलश यात्रा। बिहार सरकार द्वारा आयोजित परिवार नियोजन के तहत जनसंख्या स्थिरता पखवाड़ा कार्यक्रम का हुआ आयोजन। सावन मास के पूर्व बाबा मनस्कामना मंदिर में भव्य रुद्राभिषेक का हुआ आयोजन। उद्योग मंत्री ने बड़ी सदन में की प्रेस वार्ता, भागलपुर को दी कई सौगात। 14 मई को श्रावणी मेला उद्घाटन को लेकर जिला पदाधिकारी एसएसपी ने अधिकारियों के साथ मेला क्षेत्र सहित उद्घाटन स्थल का निरीक्षण कर लिया जायजा। खबरें अब विस्तार से। भागलपुर नौगछिया से भागलपुर को जोड़ने वाली विक्रमशिला पुल पहुंच पथ के जामवी चौक और जगतपुर के बीच बड़ी घटना होते होते रह गई। जब गैस से भरी एक टैंकर जगतपुर के पास रुकी तब ट्रक ड्राइवर ने देखा कि टैंकर से गैस का रिसाव हो रहा है, जिसके बाद पुलिस प्रशासन और जिला प्रशासन को इसकी सूचना दी गई। जिसके बाद एसडीपीओ नौगछिया और अनुमंडल पदाधिकारी नौगछिया मौके पर पहुंचे और फायर ब्रिगेड की गाड़ी से टैंकर पर पानी का छिड़काव किया गया। वहीं लोकल मैकेनिक बुलाकर गैस का रिसाव बंद कराया गया। आ रही थी, पूर्णिया जा रही थी, हल्दिया से आ रही है गाड़ी। कुछ तरह का नुकसान या कुछ विशेष नहीं, कुछ नहीं हुआ है। जैसे ही सूचना मिली तुरंत उसको यहाँ पर पहुँचे, थाना पहुँचा, उसके बाद सभी लोगों को इन्फॉर्म किया गया, सभी लोग आ गए। अभी वर्तमान में स्थिति कंट्रोल में। गैस लीकेज हो गया था, क्या घटना है? गैस लीकेज के लिए मैकेनिक से और गैस एजेंसी गैस के जो कंपनी वाले हैं उनको कॉल करके बुलाया गया है एसडीएम सर के द्वारा, और एनडीआरएफ टीम को तो बुलाया ही गया था, लेकिन हम लोग एहतियात के तौर पर दोनों तरफ से ट्रैफिक को रोक दिए हैं। छोटी गाड़ियों को 14 नंबर मार्ग से निकाला जा रहा है कि उनका आवागमन होता रहे। बाकी ट्रक को 0 माइल पर और उधर भागलपुर की तरफ रुकवा दिया गया है ताकि किसी तरह का कोई दुर्घटना नहीं हो। फिलहाल एकदम सब कंट्रोल में है और लीकेज होना भी बंद हो गया है। फिर भी कंपनी से मैकेनिक आ रहे हैं तो वो ओके करेंगे तब इसको यहाँ से मूव करवाएंगे। किस तरह से, कैसे ये लीकेज हुआ? किस ये लोग बता रहे हैं कि प्रेशर गर्मी में बढ़ जाती है, जिसकी वजह से कभी कभी लीकेज होने लगता है, तो उसी के वजह से प्रेशर डाउन करने के लिए देख रहे हैं कि फायर ब्रिगेड की गाड़ी से पानी का छिड़काव किया जा रहा है और उसमें सूती कपड़ा बोड़ा वगैरह लगाया जा रहा है ताकि उसका गर्मी कम हो जाए, प्रेशर कम हो जाए तो लीकेज भी कम हो जाएगा। हालांकि वो मैकेनिक के आए हैं, कंपनी की तरफ से ही है, तो वो ठीक ठाक कर दिए हैं। फिर भी जो मेन इंजीनियर आ रहे हैं तो वो इसको ओके करेंगे तभी यहाँ से मूव करवाया जाएगा। किस जगह घटना हुई है सर? घटना नहीं, जहाँ गाड़ी लगी देख रहे हैं ना, यहीं पर इनको पता चला ड्राइवर को कि लीकेज हो रहा है, तो इनके द्वारा फोन किया गया। लोकेशन कहाँ पे है सर? ये लोकेशन कौन सी जगह बोले? नहीं, एग्जैक्टली ये जगह जगतपुर मार्ग है, उसे थोड़ा जाह्नवी की तरफ 100-200 मीटर की दूरी पर है। तो NH 31 का जो अप्रोच रोड है। M News Live। भागलपुर नाथनगर के जिला पासी नवयुवक संघ द्वारा सिद्धिदात्री दुर्गा मंदिर पुनर्निर्माण पिंड पूजन हेतु भव्य कलश शोभा यात्रा निकाली गई। कलश शोभा यात्रा नाथनगर के श्री नरसिंह भगवान ठाकुर बाड़ी परिसर से निकलकर शहर का भ्रमण करते हुए बाबा मनस्कामना नाथ मंदिर प्रांगण पहुंचा, जिसके बाद सभी भक्तजनों के अल्प विराम के बाद शोभा यात्रा पुनः अपने गंतव्य स्थान पासी टोला दुर्गा स्थान पहुंचकर संपन्न हुई। तमाम नगरवासियों का हार्दिक अभिनंदन करते हैं और सदा करते रहेंगे। श्री श्री 108 मैया महारानी दुर्गा के दरबार से। M News Live। भागलपुर बिहार सरकार द्वारा आयोजित परिवार नियोजन के तहत जनसंख्या स्थिरता पखवाड़ा कार्यक्रम का आयोजन सदर अस्पताल भागलपुर में किया गया। इसका विधिवत उद्घाटन सिविल सर्जन उमेश शर्मा ने दीप प्रज्वलन कर किया।
यह कार्यक्रम 13 जुलाई से 31 जुलाई तक होना है। जैसा कि आप जानते हैं, अपना राज्य बिहार 2035 तक में भारतवर्ष का जनसंख्या के मामले में सबसे बड़ा राज्य होने जा रहा है। बिहार सरकार द्वारा नीति निर्देशक के तहत यह तय किया गया है कि जनसंख्या नियंत्रण कार्यक्रम को पूरी शिद्दत से लागू किया जाए। कार्यक्रम में पोस्टर व हैंड व्हील के माध्यम से लोगों को फैमिली प्लानिंग के बारे में जागरूक किया गया। इसके लिए आशा, हेल्थ वर्कर, एएनएम, फैमिली प्लानिंग काउंसलर सक्रिय दिखे। जो हमारी नीतियां हैं उसमें ये प्राथमिकता के तौर पर यह तय किया गया है कि जनसंख्या नियंत्रण कार्यक्रम, जनसंख्या स्थिरीकरण कार्यक्रम को पूरी शिद्धता से लागू किया जाए। इसके तहत फैमिली प्लानिंग का जो भी कार्यक्रम है, जैसे 18 से ऊपर की शादी, 18 साल में शादी होती है तो पहला बच्चा 21 साल की उम्र में होना चाहिए। वो 3 साल का जो गैप होता है उसमें जो नव दंपत्ति को फैमिली प्लानिंग के उपायों का सहारा लेना पड़ेगा। उसके लिए हमारी आशा, हमारे हेल्थ वर्कर, हमारे एएनएम, हमारे फैमिली प्लानिंग काउंसलर, हमारे एमओआईसी, हमारे एमओ और हमारे जिला स्तर के जो पदाधिकारी हैं वो इस जागरूकता में भाग लेंगे और बड़ी से बड़ी संख्याओं में महिलाओं को लाभान्वित करेंगे। 2 बच्चे के बीच में भी 3 साल का अंतराल होना जरूरी है। उसके लिए भी फैमिली प्लान के उपाय यथा माला, छाया, कॉपर्टी, PPICD का जो जरूरत है वो सभी लाभान्वित महिलाओं को दिया जाएगा, पुरुषों को भी दिया जाएगा, उन लोगों को कंडोम दिया जाता है। उसके बाद हमारे देश की जो नीति है, 2 बच्चे के बाद ऐसा परमानेंट उपाय किया जा रहा है कि आगे बच्चे नहीं हो तो उसके लिए पुरुष वंध्याकरण या महिला वंध्याकरण किया जाता है। उसको प्रेरित करने के लिए कि 11 पखवाड़ा के दिनों में ज़्यादा से ज़्यादा क्लाइंट आए, ज़्यादा से ज़्यादा महिलाएं, पुरुष लाभान्वित हो कि फैमिली प्लानिंग का जो हमारा उद्देश्य है वो पूरा हो सके। क्योंकि बिहार का जो फर्टिलिटी रेट है वो 3.1 है, जबकि हमारे राष्ट्रीय स्तर का औसत जो है 2.1 है। यह खाई पाटने के लिए बिहार सरकार का जो ये कार्यक्रम चल रहा है उसमें हमारे सारे फैमिली प्लानिंग उपाय, अंतरा इंजेक्शन, छाया, PPICD, IUCD, फैमिली प्लानिंग ऑपरेशन के ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को प्रेरित करके उनके लाभान्वित करके और हमारे टारगेट को पूरा किया जा रहा है ताकि आगे वाले समय में जनसंख्या विकोट का भार हमारे राज्य पर नहीं पड़े। जी, अपना इंट्रोडक्शन दे दीजिए, अपना नाम बता दीजिए। जी, मेरा नाम डॉक्टर रंजना कुमारी है। मैं अपर मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी के पद पर भागलपुर में काम करती हूँ। N-News Live। N-News Live की एक नई मुहिम कहिए नेताजी कार्यक्रम में आपका स्वागत है। सबसे बड़ा सवाल नगर सरकार गठने का, मुद्दे, दावे और हकीकत से रूबरू कराएंगे हम, क्योंकि हम हैं N-News Live। N-News Live एक ऐसा मंच बना रहा है जिस पर आप खड़े होकर के अपनी बातें रख सकें। नेताजी अपनी बातें रखेंगे और जनता अपनी समस्याओं को रखेगी। तो हो जाइए तैयार, N-News Live लेकर आ रहा है अब तक एक आधा। N-News Live। भागलपुर बाबा मनस्कामना नाथ मंदिर के प्रत्येक वर्ष की तरह इस वर्ष भी सावन मास के एक दिन पूर्व बाबा मनस्कामना नाथ मंदिर भक्त मंडली की तरफ से भव्य रुद्राभिषेक का आयोजन किया गया। बाबा मनस्कामना नाथ बाबा को विशेष रूप से भोग लगाया गया। भोग में बाबा को दूध, दही, घी, मधु, गंगाजल से बाबा का स्नान कराकर भव्य रूप से बाबा का श्रृंगार किया गया। यह पूजा बाबा मनस्कामना भक्त मंडली के द्वारा प्रत्येक वर्ष किया जाता है। सभी भक्तों के कल्याण के लिए रुद्राभिषेक का पूजा का आयोजन किया जाता है। बाबा मनस्कामना मंदिर के भक्तों के द्वारा प्रत्येक वर्ष सावन के पूर्व, सावन के 1 दिन पहले या 2 दिन पहले प्रत्येक वर्ष रुद्राभिषेक का आयोजन किया जाता है सभी भक्तों के द्वारा, और हम लोग धूमधाम से मनाते हैं। विगत 2 वर्ष कोरोना के कारण ये पूजन नहीं हो पाया था, तो इस बार अचानक ये प्रोग्राम बन गया कि बाबा का अभिषेक होना चाहिए, इसलिए हम लोग आज ही अभिषेक कर रहे हैं क्योंकि कल से सावन प्रारंभ है। हम लोग सावन प्रारंभ होने से पहले ये बाबा का पूजा हर वर्ष करते हैं। ये पूजन हम लोग इसलिए करते हैं कि सभी भक्तों का कल्याण हो, दुख दारिद्र दूर हो, सुख समृद्धि की प्राप्ति हो और सभी भक्तों की मनोकामना हो, इसलिए हम लोग रुद्राभिषेक का पूजन करते हैं।
मैं पंडित मानस शुक्ला, नाथनगर, बनस्कांठा। M News Live. भागलपुर। बिहार सरकार के उद्योग मंत्री सैयद शाहनवाज हुसैन एक दिवसीय दौरे पर शहर में है। इस दौरान मंत्री ने परिसदन में प्रेस वार्ता की, जिसमें उन्होंने कहा कि बिहार में बियाडा की जमीन का रेट ज्यादा है, उसे कम करने को लेकर जल्द ही इसे कैबिनेट में ले जाया जाएगा। वहीं उन्होंने कहा कि बियाडा में जो उद्यमी जमीन लेकर उद्योग नहीं लगा रहे हैं वह जल्द से जल्द उद्योग लगा ले, नहीं तो उनकी जमीन जब्त कर ली जाएगी। उद्योग लगाने के लिए 6 महीने का समय दिया गया है। वहीं मंत्री ने उद्योग विभाग के तरफ से शहर को 3 बड़ी सौगात दी हैं, जिसमें नाथनगर उद्योग विभाग अपनी 5 एकड़ जमीन साइंस एंड टेक्नोलॉजी विभाग को दे रहा है। भागलपुर में स्मार्ट सिटी पूरा भागलपुर है, खाली पार्क और पोखर से नहीं होगा। मैं उस कमेटी में पहले से मेंबर हूँ। एक्स MP के नाते भी वेंकैया नायडू जी ने हमको वहाँ रखा है। आज तक हमको सूचना नहीं दिया ये लोग मीटिंग का। सदस्य हैं इसमें? यस, आई एम। सूचना नहीं दिया, कभी नहीं देता है, सोचता है आएंगे तो पकड़ लेंगे। अब मैं उसमें पूरी रुचि लूँगा, मॉनिटर करूँगा। ये अब मैं क्योंकि बिहार सरकार में मंत्री भी हूँ और भागलपुर से मैं ही मंत्री हूँ बिहार सरकार में, तो हमारी जिम्मेवारी है कि स्मार्ट सिटी को भी हम पूरी तरह देखें। आज मैं उसके नगर आयुक्त को बुलाऊंगा मुंबई और बात करूंगा क्या क्या काम हो रहा है। ठीक है। M News Live. भागलपुर। 14 जुलाई को अजगैबीनाथ धाम में विश्व प्रसिद्ध श्रावणी मेला का उद्घाटन होने को है। इसको लेकर जिला पदाधिकारी सुब्रत कुमार सेन, SSP बाबूराम, DC प्रतिभा रानी, SDO धनंजय कुमार सहित जिला एवं प्रखंड के अधिकारियों के साथ मेला क्षेत्र का निरीक्षण करते हुए श्रावणी मेला उद्घाटन स्थल का जायजा लिया। शहर को 14 सेक्टर में बांटा गया है और 6 सहायक थाना बनाए गए हैं मुख्य थाना के अलावा। और सभी जो शहर में प्रवेश द्वार हैं वहाँ पर बैरियर लगा के ट्रैफिक कंट्रोल करने की व्यवस्था की गई है। शहर के बाहर ही वाहनों की पार्किंग की व्यवस्था रहेगी और शहर के अंदर में मेला क्षेत्र में गाड़ियों को प्रवेश नहीं दिया जाएगा। जो लोकल व्यापारी लोग हैं उनके दुकान पे माल आने के लिए रात्रि में 3 घंटे का समय लोगों को दिया जाएगा। इसके अलावा जो घाट हैं वहाँ विधि व्यवस्था की दृष्टिकोण से प्रतिनियुक्त किया गया है। सादे कपड़े में भी जो फोर्स को लगाया गया है ताकि जो असामाजिक तत्व रहते हैं, पॉकेट मार रहते हैं, ऐसे लोगों के विरुद्ध कार्रवाई की जा सके। सर, मेला शुरू नहीं हुई है, सुरक्षा में सेन लग गई है। आज कई कांवड़ियों का सामान चोरी हुआ है और उसके बाद पुलिस के द्वारा पंडा की पिटाई भी की गई है। ये पिटाई वाली जानकारी तो नहीं है ऐसी कोई बात की, लेकिन बल अभी डिप्यूट हो रहा है क्योंकि बाहर जिला से बल जिला के बाहर से बल प्राप्त हुआ था, तो बल अभी पहुंच रहा है, कुछ पहुंच गया है। शाम तक सभी बल पहुंच जाएगा और कल से समुचित रूप से सभी स्थानों पे बल की प्रतिनियुक्ति मुकम्मल तरीके से रहेगी और उम्मीद है ऐसी समस्या नहीं आएगी। सर, समाचार संकलन करने जब रिपोर्टर जाते हैं तो उनके साथ भी मिसबिहेव थाना प्रभारी लाल बहादुर जी के द्वारा किया जाता है। आप लोगों ने बात बताई है, इससे पहले तो किसी ने संज्ञान में नहीं ली थी। इस मुद्दे को देखते हैं हम लोग। थैंक यू। M News Live. एम न्यूज लाइव की एक नई मुहिम कहिए नेताजी कार्यक्रम में आपका स्वागत है। सबसे बड़ा सवाल नगर सरकार गठने का, मुद्दे, दावे और हकीकत से रूबरू कराएंगे हम, क्योंकि हम हैं एम न्यूज लाइव। एम न्यूज लाइव एक ऐसा मंच बना रहा है जिस पर आप खड़े होकर के अपनी बातें रख सकें। नेताजी अपनी बातें रखेंगे
और जनता अपनी समस्याओं को रखेगी। तो हो जाइए तैयार, एन न्यूज़ लाइव लेकर आ रहा है अब तक एक आवाज।